हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ा रहे थे हिंदी वर्णमाला को, जिसमें हमने हिंदी वर्णमाला के सभी तथ्यों पर बारी बारी से चर्चा की और उन तथ्यों को बड़े ही साधारण तरीके से आपको समझाया और मुझे आशा है कि आप बड़े ही अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे। तो उसके बाद हम आपकी प्रैक्टिस के लिए लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट, जिसमें परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखना न भूलें, पूरी वीडियो देखें, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। और इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले आपसे रोज़ाना की भांति निवेदन करते हैं कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहें और हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की हिंदी की तैयारी कराते रहें। चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। हमने बताया था कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी, 4। कौन कौन से, य, र, ल और व। क्या इन चारों में से कोई यहाँ ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? हम कहेंगे हाँ, इसका विकल्प ए। तो इसका विकल्प ए सही होगा, सही उत्तर विकल्प ए होगा। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और हमने पुनः आपको इसका रिवीजन भी करा दिया कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4, और ये कौन कौन से होते हैं, ये रह। तो चलते हैं आगे। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। तो कंठ तालव्य कौन कौन से थे, हमने बताया था ए और आई। ए और आई क्यों थे, ये दो वर्णों से मिलकर के बना है, ए धन ई, और ये भी दो से मिलकर ए प्लस ए। ये कंठ से बोला जाता है, ये तालु से, तो इसलिए दोनों को मिला करके क्या कहा गया, कंठ तालव्य। ये भी ये कंठ से बोला जाता है, इसमें कंठ तालव्य दोनों की ध्वनि है, दोनों से बोला जाता है, तो ये भी कंठ तालव्य हुआ। तो इन दोनों में से क्या विकल्प में देखने को मिल रहा है? हम कहेंगे हाँ। कौन सा देखने को मिल रहा है? हम कहेंगे विकल्प डी। विकल्प डी में ए देखने को मिल रहा है। तो कंठ तालव्य कौन सा हुआ? कंठ तालव्य ए। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अब बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर का मतलब है कि भिन्न वर्णों से, दो अलग अलग वर्णों के मेल से बनने वाला वर्ण क्या कहलाता है, संयुक्त। कैसे, इसका निर्माण कैसे होता है, ए धन ई से क्या बना, ए बना। क्या ये दोनों के संयोग से बन रहा है? हाँ, ये संयुक्त रूप से दोनों के
संयोग से बन रहा है, तो ये क्या हुआ, संयुक्त। और ये ए धन ए क्या बना, अय बना, तो ये भी संयुक्त स्वर है। बात करें ओ की, तो ए धन ऊ से मिलकर के बना ओ, तो ये भी क्या है, संयुक्त, क्योंकि भिन्न, दो भिन्न वर्ण हैं, उनके मेल से क्या बना, ओ बना। बचा क्या, ऊ। इसका निर्माण कैसे हुआ, ऊ धन ऊ से मिलकर बना ऊ धन ऊ, तो ये इससे मिलकर के बना, तो ये क्या है, संयुक्त स्वर नहीं है। तो इसका सही उत्तर को क्या होगा, प्रश्न का विकल्प सी यानी ऊ। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। पार्श्विक ध्वनि, पार्श्व का मतलब होता है बगल, और पार्श्विक ध्वनि कौन सी होती है, हमने बताया था आपको क्लास में कि जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु जीभ के दोनों बगल से निकलती है, यानी साइड से, बगल से निकलती है, वो क्या होते हैं, पार्श्विक व्यंजन। वो हमने क्या बताया था, हमने बताया था लय। क्या बताया था, लय। तो इसमें विकल्प में है क्या, हम कहेंगे है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी यानी लय। प्रश्न में कहा गया है कि च, छ, ज, झ, या का उच्चारण होता है, किससे होता है, ओष्ठ से होता है, दंत से होता है, या तालु के स्पर्श से होता है, या मूर्धा के स्पर्श से होता है। किससे होता है, मूर्धा के स्पर्श से होता है। ओष्ठ से पे वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण हैं, उनका उच्चारण होता है। दंत से ते वर्ग के जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, उनका उच्चारण होता है। मूर्धा से टे वर्ग के जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, उनका उच्चारण होता है। परंतु ये पे वर्ग भी नहीं है, टे वर्ग और ते वर्ग और टे वर्ग, तो इनमें से ये क्या है, चे वर्ग। और चे वर्ग का किससे होता है, हम कहेंगे तालु से। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी यानी तालु से। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे, हमने बताए थे आपको कितनी है, 4। ये कौन कौन से हैं, ए, ई, उ और रे, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी यानी 4। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। क्या अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण समूह कहते हैं, क्या वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हम कहेंगे हाँ, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला यानी वर्णों के व्यवस्थित और सार्थक और क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो ये लिपि से मतलब, लिपि या चिन्हों से मतलब वर्णमाला से है। किससे, वर्णमाला से। क्यों, ये लिपि तो होती है, चिन्ह तो होते हैं, कोई चीज़ हमने लिखी, माना कि हमने वर्णमाला ही लिखी, वर्णमाला, तो इसमें जो प्रयोग में आए चिन्ह, ये वाले, ये वाले, ये वाले क्या हुए, ये लिपि हुई, लिपि और ये चिन्ह हुए। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, हम कहेंगे वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला। तो इसका सही उत्तर होगा
विकल्प डी, विकल्प डी। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो हम कहेंगे कंठ से क्या बोला जाता है? के वर्ग। के वर्ग में क्या आ रहा है? के, खे, गे, तो ये तो हुआ कंठव्य, कंठे, सॉरी कंठे। और न, ये कंठ तालव्य से क्या बोला जाता है? चे वर्ग, चे, छे, जय, तो ये किस में आया? चे वर्ग में। और ने, ते वर्ग किससे बोला जाता है? दंतव्य, दंत से, दंत से बोला जाता है। और मैं, यानी ये मैं किस में आता है? पे वर्ग का अंतिम अक्षर, तो ये किससे बोला जाता है? ओष्ठ से। बचा कि हमें पूछा गया है तालव्य से, तो हम कहेंगे झ, किससे? तालव्य से, क्योंकि ते बोला जाता है, झ बोला जाता है, सॉरी झ बोला जाता है तालव्य से, क्योंकि ये चे वर्ग का व्यंजन है। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है? इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, तो हम पहचानेंगे ग्रीवा, मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि, दंतव्य, दंतोष्ठ। क्या हमने मूर्धा सुनी है? हम कहेंगे मूर्धा सुनी है। टे वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं वो मूर्धा से बोले जाते हैं। कंठ से के वर्ग, दंतोष्ठ, ते वर्ग, और इनके बाद क्या बचा? इनके बाद तालव्य बचा एक, और एक क्या बचा? ओष्ठ। ओष्ठ। और ये हमने कहीं भी नहीं सुना, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्रीवा ध्वनि। ये ध्वनि नहीं है, देवनागरी लिपि की वर्ण का ध्वनि नहीं है, ये बाकी के सब हैं, तो इसका सही उत्तर ये होगा ग्रीवा ध्वनि। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? क्या अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व स्वर या प्लुत? तो हमने बताया था आपको ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, इससे अधिक इसमें लगता है ये डबल मात्रा, दो मात्रा की आवाज़ ध्वनि निकलती है इसमें सिंगल की, और दीर्घ से ज़्यादा प्लुत में, जैसे हम ओम लिखा हमने, ओम, इस तरीके से, मतलब इससे दीर्घ से अधिक समय लगता है किसमें? ओम, और ये किस में आते हैं? प्लुत में, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्लुत। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हमने बताया था आपको 25। क्या विकल्प में है? हम कहेंगे है, विकल्प बी 25, जिसमें हमने 33 व्यंजन बताए थे, जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन मिलाकर के कितने हुए थे? ये 33 हुए थे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या ...
रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो स्वर कितने हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में? हम कहेंगे 11। तो विकल्प में है क्या? हम कहेंगे विकल्प ए 11। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? सॉरी, यहाँ वर्ग होगा। कौन सा समूह संयुक्त स्वर है? तो हम कहेंगे संयुक्त स्वर। ए हाँ है, ऐ है, हम कहेंगे ए हाँ है, ऐ है, री है, सॉरी नहीं, ये री नहीं है, तो ये संयुक्त स्वर का समूह नहीं हुआ। ए नहीं, ए है, ओ है, मगर ए नहीं है, ये ह्रस्व स्वर है। और आ है, ए है, ये दोनों हैं परंतु ये नहीं। और ए है, ऐ है, ओ है, औ है, तो ये इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये चारों के चारों क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? दो भिन्न वर्णों से मिलकर के बनते हैं। जो जैसे हम ए को लें तो ए किस से बनता है? ए प्लस ई से। और ऐ किस से बनता है? ए प्लस ए से। अब ऐसे ही ओ किस से बनता है? ए प्लस ए से। औ किस से बनता है? सॉरी गलत। ओ बनता है ए प्लस ऊ से। औ बनता है ए प्लस ओ से। तो ये क्या हुए? ये भिन्न भिन्न से बने न, दोनों भिन्न हैं, अलग अलग हैं दोनों, ये भी अलग और ये भी अलग। तो ये संयुक्त क्या हैं? स्वर हैं। एक दूसरे का, इन दोनों का इसमें क्या है? साझा है। तो ये क्या हुए? संयुक्त हुए। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो हम कहेंगे 2 प्रकार के, यानी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। आप जब छंद और वो पढ़ेंगे तो उसमें दीर्घ और गुरु यानी लघु और गुरु मात्रा जो होती हैं उनका वो देखने को मिलेंगे। यानी सिंगल मात्रा, जैसे एक मात्रा के लिए ये, और डबल 2 मात्रा यानी बड़ी 2 मात्रा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये मात्रा के आधार पर कितने हुए? 2। विकल्प ये सही होगा इसका। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन से? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। कौन से? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये होते हैं जीवा के आधार पर। अब और हम बता दें कि कौन कौन से होते हैं। देखो, अग्रस्वर, अग्रस्वर में ई बड़ी, ए, ऐ और रे, ये क्या होते हैं? ये होते हैं अग्रस्वर। जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ का आगे का भाग क्या रहता है? सक्रिय रहता है, इसलिए इन्हें कहते हैं अग्रस्वर। और बात करें मध्य स्वर की, तो मध्य स्वर होता है ए। क्या होता है? ए। ये मध्य स्वर, इसका उच्चारण करने में जीभ का बीच का भाग सक्रिय रहता है और इसे
उदासीन स्वर भी कहते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 3, क्यों? अग्र, पश्च, मध्य और पश्च। अर्धविवृत, अर्धविवृत, अर्धविवृत स्वर है, ऊ है, ऐ है, आ है, ए है, अर्धविवृत। तो हम कहेंगे अर्धविवृत में कौन कौन से आते हैं? ए आता है, ए आता है, ऐ आता है और ओ आता है, औ आता है, सॉरी। तो क्या इस विकल्प में इन तीनों में से कोई देखने को मिल रहा है? हम कहेंगे विकल्प बी में ऐ देखने को मिल रहा है, तो इसका ये सही उत्तर होगा, ये सही उत्तर होगा इसका। और जो ए है ये अर्धसमृत में आती है, किसमें? ये अर्धसमृत में, ये अर्धसमृत में आती है ये ए, और ये आती है अर्धविवृत में आती है, इतना ध्यान रखेंगे आप। और हम बात करें इसकी, तो आ की, आ विवृत, विवृत का मतलब होता है ओपन, खुला हुआ। तो इसमें इसका उच्चारण करने पर हमारा मुख पूरा खुल जाता है। और बात करें ऊ की, तो ये क्या है? समृत, समृत, समृत स्वर है। समृत स्वर क्यों है? कि जिन स्वरों का उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, यानी मुख द्वार, इसका उच्चारण करें देखो ऊ ऊ, तो मुख द्वार लगभग बंद ही रहेगा, तो इसलिए क्या? समृत। समृत का मतलब होता है क्लोज, और विवृत का मतलब होता है ओपन। तो ऐसे करके आप अंदाज़ा लगा लेंगे। और ज़्यादा मुंह खुल रहा हो, बिल्कुल खुला हुआ हो, तो कहेंगे विवृत, और कम खुल रहा हो तो अर्धविवृत, और लगभग बंद हो तो समृत यानी क्लोज, या थोड़ा खुल रहा हो लगभग, लगभग बंद, आधा लगभग बंद हो, आधा खुल रहा हो आधा बंद हो, तो क्या कहेंगे? अर्धसमृत। जैसे हमारी क्या थी? ए, यानी अर्धसमृत में क्या बताया था हमने? हमने बताई थी ए, और ए बताई थी अर्ध, किस में बताई हमने? अर्धसमृत, ये ए बताई थी। और ये किस में बताई थी? अर्धविवृत, इसमें। तो इसका सही उत्तर क्या था? विकल्प बी। चलते हैं आगे। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? प्रश्न में पूछा गया है कि जो स्पर्श व्यंजन हैं इन चारों में से कौन से विकल्प में है, कौन से वर्ग में है? देखते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन रे नहीं है, ये अंतस्थ व्यंजन है। ले अंतस्थ व्यंजन, इसे पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। है ऊष्म है, तो ये पहला विकल्प गलत हुआ। ये अंतस्थ व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है। द है मगर रे अंतस्थ व्यंजन है, तो ये भी गलत हुआ। है ऊष्म व्यंजन है, से ऊष्म व्यंजन है, रे अंतस्थ व्यंजन है, और वे क्या है? वे ओष्ठ यानी ओठों से बोले जाने वाला। तो ये तीनों के तीनों, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो बचा क्या? ये कै भी है स्पर्श व्यंजन, च भी है, और पे भी है, और दे भी है। यानी ये तो पहला वर्ग हो गया, ये च वर्ग हो गया, ये पे वर्ग हो गया। और तय वर्ग में क्या आता है? दे आता है। क्या आता है? दे आता है। तो इनमें से क्या है? विकल्प सी सही होगा। अल्प प्राण, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण, अल्प प्राण कौन से? ये स्पर्श व्यंजन के, जो स्पर्श व्यंजन थे उनमें 5 वर्ग थे। 5 वर्ग में 5 व्यंजन वर्ग दे रखे थे। उनमें से यानी पहला
पहला, तीसरा और पांचवा हमने क्या बताया था? अल्प प्राण। क्या बताया था? अल्प प्राण बताया था हमने। और क्या बताया था? पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले और वे, ये हमने बताए थे। और क्या बताया था? और सभी 11 के 11 स्वर बताए थे। तो 3 यानी प्रतिक्रम 5 और ये भी 5, पांत्य 15 और 4 19, 19 और 11 30, टोटल मिला के हमने क्या बताया था? हमने अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? 33। कितनी है? 33। 33। तो ये पहला है, सॉरी, ये कै पहला, खे दूसरा, गे तीसरा। तो क्या ये अल्प प्राण हुए? हमने क्या बताया था? पहला, तीसरा, पांचवा। क्या पहला, तीसरा, पांचवा? नहीं, गलत। अब हम चे पहला और जय कितना है? तीसरा और या कितना है? पांचवा। क्या ये इसका मेल कर रहा है? हम कहेंगे हाँ कर रहा है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। और दोनों को चेक कर लेते हैं। तय कौन सा है? पहला, थे, दूसरा, ने, पांचवा। क्या इसका मेल कर रहा है? हम कहेंगे नहीं कर रहा। टे कौन सा है? पहला। ठे कौन सा है? दूसरा। और अणा कौन सा है? पांचवा। क्या इसका मेल कर रहा है? नहीं, तो ये नहीं। इसका सही उत्तर ये होगा, विकल्प बी, चे, जय, या। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। महाप्राण जिसमें हमने बताए थे, हमने अल्प प्राण में कौन कौन सा बताया? पहला, तीसरा, पांचवा बताया था। अंतस्थ व्यंजन यह, र, ले, वे बताए थे। और क्या बताए थे? 11 स्वर बताए थे, है ना। अब यहाँ कौन सा बचा? यहाँ कौन सा बचा? गिनती 5, यानी 5 वर्ण होते हैं एक वर्ग में, तो 2 बचा और बचा 4। जो 4 बचा, दूसरा और चौथा, हम लेंगे दूसरा और चौथा। तो खे दूसरा है, हम कहेंगे दूसरा है। अब ये चे, छः, ये भी दूसरा है चे वर्ग का। टेट है, ये भी दूसरा है, ये दूसरा है। और ध है जो कौन सा है? हम कहेंगे ते वर्ग का चौथा है। चे कौन सा है? पहला है। और डे कौन सा है? तीसरा है। तो क्या ये टोटल के टोटल हुए? इसमें 4 तो है, एक नहीं, एक पहला नहीं, तीसरा ये भी, ये गलत। मैं कौन सा है? पांचवा है। जब पांचवा दूसरे और चौथे की बात की गई है, तो पांचवा कहाँ से आया? ये भी गलत, क्योंकि इसमें एक क्या है। और बात करते हैं अगले डी की। ये क्या है? इसमें अंतस्थ व्यंजन है, तो ये भी क्या हुआ? गलत हुआ। तो ये भी गलत हुआ। तो हमारा विकल्प कौन सा होगा? विकल्प ए सही होगा, क्योंकि इसमें दूसरा, क्योंकि ये हमने 2 और 4 क्या बताए थे? महाप्राण बताए थे। तो दोनों यानी 3 वर्गों से लिए गए हैं दूसरे, तो ये इसका सही उत्तर होगा। ये होगा अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब कीजिए। और क्या करिए? वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
तो हम अब करते हैं प्रश्न, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। हम कह रहे हैं महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। तो हमने बताया था कि अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग, यानी वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण को लेते हैं। महाप्राण में क्या बचा, यहाँ क्या आएगा 2, 3 के बाद क्या आएगा 4, दूसरा और चौथा, यहाँ क्या है पहला और दूसरा गलत, दूसरा और तीसरा गलत, दूसरा और चौथा हम कहेंगे ये सही है, विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। तो इसका विकल्प सी सही उत्तर है। तो दोस्तों ये तो हुआ हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट जिसमें हमने जो परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया और आपका अच्छे से अभ्यास कराया और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि जो 20 प्रश्न थे, अब 20 में से, जब मैंने पहले भी क्लास इसकी करा दी है, 20 में से कम आप 18 अच्छे से कर पाए होंगे, क्योंकि मैंने अपनी क्लास में पूरी तरह से सभी जो भी तथ्य थे वर्णमाला के वो पूरे करा दिए थे। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को यहीं विराम देते हैं और सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।